हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ हैड बेटर। ट्रांसलेशन यूज़ ऑफ हैड बेटर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हैड बेटर का यूज कहाँ पर होता है। हैड बेटर मीन्स होता है अच्छा होता कि, अच्छा होता कि। ठीक, हैड बेटर की मीनिंग ये होती है। ठीक, तो जैसे कोई भी ट्रांसलेट जब किसी की स्टार्टिंग में अच्छा होता कि, अच्छा होता कि, वाक्य चाहे जो हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वाक्य आरंभ में, वाक्य शुरू में अच्छा होता कि अगर आ जाए तब आपको कैसे उसका ट्रांसलेट करना है। तो आज की वीडियो में पूरी मैं डिटेल इसकी बताने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे और वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं इसका प्रयोग कब होता है। इसका प्रयोग बेहतर होता या फिर अच्छा होता कि शुरू होने वाले वाक्य में होता है। ठीक है, परामर्श देने के अर्थ में होता है। हैड बेटर के बाद नॉट जोड़कर नेगेटिव भी बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस जिसकी हम लोगों ने शुरुआत करके इसका यूज दिखाया है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम लोग कि इसका रूल क्या है। इसका रूल यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमको लगाना होता है। अच्छा होता कि पहले आता तो ज़रूर है, मगर हैड बेटर आपको पहले नहीं लगाना होगा। हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन आपको इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना होगा, उसके बाद फिर हैड बेटर लेना है। फिर उसके बाद वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये लेना है आपको। अब उसके बाद ट्रांसलेट कैसे करना है, और देखिए ट्रांसलेट हमने करके भी दे दिया है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक, देखिए अच्छा होता कि अब वह सो जाता है, अब इसका ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो वह है बीच में, आप देखिएगा ध्यान से, वह। ठीक, वह की इंग्लिश सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा होता कि पहले लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से गलत भी हो जाता है सेंटेंस। इसीलिए मैंने इसको पहले से लिख दिया है टाइप करने, क्योंकि जो हैंड रिटेन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, समझ में कम आता है, और प्रिंट वाला ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। इसलिए हमने उसको हाथ से लिखा नहीं है, क्योंकि हाथ से लिखने वाले में क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए हमने लिख करके आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो सबसे पहले वाक्य इंग्लिश हमने ही ले लिया। ही करने के बाद फिर हमने हैड बेटर लगा दिया। ये इतने की अंग्रेजी ये हो गई, अच्छा होता कि वाह। फिर क्या करता हो, अब सो जाता। तो देखिए गो टू बेड, गो टू बेड मीन्स होता है सोना या बिस्तर पर जाना, या फिर आप इसके लिए स्लीप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो अब है आपकी इंग्लिश सबसे लास्ट में रखेंगे हम लोग। वैसे भी जैसे कल है, अब है, ये सब की इंग्लिश लास्ट में ही हमेशा किसी भी ट्रांसलेट के लास्ट में ही रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों आपका ये ट्रांसलेट पहला वाला हो गया। अच्छा होता कि अब वह सो जाता, तो इंग्लिश, इसकी इंग्लिश होगी ही हैड बेटर गो टू बेड नाउ। क्या होगा, ही हैड बेटर गो टू बेड नाउ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा पहला वाला। अब चलिए हम लोग दूसरा ट्रांसलेशन करते हैं, दूसरे टाइप का है, इसी टाइप का थोड़ा सा हटकर है बस। अच्छा होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते, अब इसका ट्रांसलेट आपको करना है। ठीक, ये आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तुम की इंग्लिश, ये जो तुम है, तुम की इंग्लिश या आप आ जाए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख लिया। सब्जेक्ट रखने के बाद रूल हमारा कहता है कि सबसे सब्जेक्ट के बाद हेड वेटर लगाना होगा। फिर आराम करने की इंग्लिश होती है, यहाँ पे थोड़ा भी आ गया है, तो टेक रेस्ट या हैव रेस्ट एक ही चीज़ है। टेक रेस्ट भी आप कर सकते हैं, हैव रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा की इंग्लिश आ लिटिल आ गई। ठीक है, तो इसका अनुवाद जो हुआ, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, वो ये हुआ, अच्छा होता कि तुम थोड़ा आराम कर लेते, यू हैड बेटर हैव अ लिटिल रेस्ट। क्या हमने किया, यू हैड बेटर हैव अ लिटिल रेस्ट। दोस्तों इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, जिससे कि आपका जो है अच्छे से हो जाए। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले उसमें ना, अगले स्लाइड में चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या है, ये है ट्रांसलेशन करना सीखें। इसी में का हमने पार्ट कुछ दिया है और इसी प्रकार से भी ट्रांसलेशन है, इसको आप लोग करेंगे और ट्राई करेंगे कि अच्छा होता कि तुम चुप रहते। मान लीजिए आप किसी को चुप कराना चाह रहे हैं, तो उसको ऐसा वाक्य बोलेंगे, अच्छा होता कि, या बेहतर होता कि तुम चुप रहते।
तो अब उसका ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश हमको लगा देना है यू, फिर उसके बाद हैड बेटर लगा देना है। चुप रहने की इंग्लिश होती है कीप साइलेंट, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अच्छा होता कि तुम चुप रहते, तो यू हैड बेटर कीप साइलेंट। ठीक, फिर उसके बाद है अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते या ना पीते, ना भी आ जाए या नहीं भी आ जाए तो यही होगा, तो इसका हो जाएगा यू हैड बेटर, क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर नॉट स्मोक, यू हैड बेटर नॉट स्मोक, अच्छा होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। आज की वीडियो में हमने बताया है यूज़ ऑफ हैड बेटर का यूज कैसे किया जाता है, और अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आप लोग अगर इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत जल्द ही समझ में आ जाएगा। और ठीक इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो है अगले यूज ऑफ पर आपको ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।